के रद्द कर दिया, अब लेके कहां से जाएंगे? तो अमेरिका ने धमकी दिया कि हम ईरान का भी हम खार्ग द्वीप उड़ा देंगे। ईरान का यहां पर एक द्वीप है खार्ग द्वीप, ईरान अपने सारे गैस वगैरह को इस खार्ग द्वीप से ही बेचता है। तो अमेरिका ने इस खार्ग द्वीप के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया है। तो भैया तोरे बम्बार्डमेंट से क्या फर्क पड़ेगा? ईरान तो अभी युद्ध की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में थोड़ी है। ट्रंपा कौन पागल आदमी है, वो जब खार्ग को उड़ाएंगे तो ईरान कह रहा है ठीक है आप खार्ग को उड़ाइए, हम कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, अरब, ओमान सबका उड़ा देंगे ऑयल डिपो, फिर तुम भुगतना। अब ये सब चिल्ला रहा है तो ट्रंप चचा बचाओ। अब आप देखिएगा हार्मुज ये है, ये फारस की खाड़ी है, ये ईरान को देखिए कितना भयानक स्थिति में, पहाड़ और रेगिस्तान घिरा हुआ है ईरान के अंदर। 1980 में अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर लेके गया था, यहीं फंस के ढह गया उसका हेलीकॉप्टर, और ईरान ने पकड़ लिया उन लोगों को। तो ईरान को कैप्चर करना अमेरिका के लिए अफगानिस्तान साबित हो जाएगा। और हार्मुज जल संधि के बंद होने से आप केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, एलपीजी सिलेंडर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अरे भैया महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया से बहुत सारे सब्जियां और फल मिडिल ईस्ट को जाती थी, और ये सब पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, उन्हें पेरिसेबल कहते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब भैया इन 10-15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलते हैं। अब इन्हें जब लेके जाना था, वहां लड़ाई हो रही है, क्या किसी ने उन किसानों को पूछा जो आज रो रहे हैं? किसी का मिर्चा सड़ गया, किसी के फल सड़ गए, किसी का अंगूर सड़ गया, किसी की सब्जियां फल सब सड़ गए, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। किसान को कौन पूछता है इस देश में? मीडिया को तो पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ से भी उधर पेरिसेबल आइटम जाते हैं, बैलन को तो पेरिसेबल का मायने पता नहीं होगा। यहाँ पर ईरान ने हमारे कुछ जहाजों को अलाउ किया है, लेकिन उसमें भी देखिएगा उसने हमारे डिप्लोमेसी को थैंक्स नहीं बोला है। मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछा तो उसने कहा कि हमने देखा कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई, उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाया। ये भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया है उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार इनकी अनुमति दे। और बार बार ये प्रतिनिधि गवर्नमेंट ना करके पब्लिक का कर रहा था, इंडियन पीपल्स के लिए, मेजॉरिटी इंडियन पीपल, बिकॉज इंडियन जिसने शो किया था सिंपैथी, तो हमारे लिए ये लोग कह रहे हैं। तो देखिए पीपल तो पीपल कनेक्शन नहीं खराब होना चाहिए, और कहीं से भी 5 साल 6 साल की लड़कियों के स्कूल के ऊपर बम मारना, वो भी पिन पॉइंट से, ये बहुत गलत है। देखिए हुआ क्या था कि इन स्कूल पर 2 बार हमला हुआ था। एक हमला जब अमेरिका किया था तो स्कूल उतना तबाह नहीं हुआ था, तो सारे लोग स्कूल के एक मेन हॉल में आके इकट्ठा हो गए। तो उसके बाद इजराइल ने मारा तो सारे बच्चियों की मृत्यु हो गई। ये एप्स्टीन फाइल वाले 5-5 साल की लड़कियों को रेप करके उनको मांस को खाने वाले, जब उनको रेप करते थे तो उनके अंदर एक दर्द उत्पन्न होता है किसी भी महिला को। तो छोटी बच्चियों के कोल्ड ड्रिंक पी के उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक का बोतल डाल देते थे, जिनसे कि उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता था और उनके ब्लड में अलग टाइप का केमिकल रिलीज होता था। वो जितना तड़पेगी उतना केमिकल रिलीज होगा, ताकि शरीर को वो लास्ट मोमेंट में होप दे सके, लास्ट उम्मीद दे सके कि जिंदा बचो जिंदा बचो। और एकदम तड़पती थी सब, तो वही ब्लड निकाल के उसमें से उस केमिकल को निकाल के ये सब अमेरिका वाले पीते थे सब, ससुरा सब। इनको क्या पता कि कोई छोटी बच्ची को मारो चाहे क्या, जलियांवाला बाग में हम लोग को ही मारे सब। लेकिन अमेरिका देखिए हम लोग का दोस्त ना बन के बॉस बनने की कोशिश करता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, जरा सोच के देखिएगा। एक तापी गैस पाइपलाइन है, ये देश का नाम है शॉर्टकट में, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन चलती है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान आती है, फिर पंजाब के फाजिल्का तक आती है। यही वो गैस पाइपलाइन है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसलिए इसे हम तापी कहते हैं। इससे गैस पाइपलाइन आता है। भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए, वो नजदीक भी पड़ेगा, यहाँ ईरान से पाकिस्तान होते हुए अब भारत क्यों ना चला है। तो ये छोटा पाइपलाइन है। अब चूंकि इस पाइपलाइन की सुरक्षा पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे गैस लेता है, तालिबान भी गैस लेता है, तो वो सुरक्षा करेगा। तो अगर यहां से लेके चला आ जाए तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा, बार बार हार्मुज जल संधि का झमेला नहीं होगा। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल। हमने कैंसिल कर दिया। अमेरिका के दबाव में आके ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है, आप खुद सोच के देखिए। हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन लाए हैं,
जबकि हम लोग ये अफगानिस्तान जैसे अशांत देश होते हुए लाए, आज भी गैस आता है, लेकिन ईरान से अमेरिका के कहने पर कैंसिल किया गया। 2019 में अमेरिका ने हम लोग के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि हमें पीछे हटना पड़ा। आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक होकर सोचिएगा, 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था, 12% कम रेट पर देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर होता। अभी भी अगर हम लोग रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे तो 75 से 80 रुपया लीटर से ज्यादा नहीं